क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं कि आपकी दुकान की उधारी वापस नहीं आ रही। बहुत समय से आप इसी टेंशन में हैं, इसी चिंता में हैं कि अगर मेरी उधारी वापस ना आई तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, दुकान में नया सामान कैसे लेकर आऊंगा। क्या यही डर आपको सताए जा रहा है? चिंता ना करें, ना घबराएं, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, माता रानी की कृपा से इस उपाय को करने के बाद आपकी उधारी बहुत जल्दी आपके हाथ में आने वाली है। जी हां, पर्सनली हमने एक हमारे खास हैं उनको ये उपाय बताया था और उन्होंने इस उपाय को किया और माता रानी की कृपा से उनकी लगभग 73,000 यानी कि 75,000 के आसपास उनकी उधारी थी, जो बिल्कुल ना उम्मीद थी, जिसके आने की उम्मीद 2% भी नहीं थी। लेकिन इस उपाय को करने के बाद उनकी सारी की सारी उधारी मात्र कुछ ही दिनों में उनके पास आ गई। इस उपाय को करने के मात्र 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जितनी भी उधारी थी वो सारी उनको वापस मिल गई। माता रानी के नाम का जयकारा लगा देंगे, बोल साचे दरबार की जय। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? जब उनकी उधारी वापस आ सकती है तो आपकी उधारी क्यों नहीं आ सकती वापस? मेरे प्यारे दर्शकों, सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य, कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने भी इस उपाय को किया तो आपकी उधारी भी वापस आकर रहेगी। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुकान की उधारी वापस आए, अगर आप इसी चिंता में रहते हैं कि पता नहीं जो पैसा उधार में गया है, जो सामान उधार में गया है, उसका रिटर्न कब तक आएगा, आपकी जो पैसे की वापसी है वो कब तक होगी, कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता अब आप ना करें और अपनी सारी जो चिंता है, अपना जो सारा डर है वो त्याग दें और माता रानी में विश्वास रख के इस उपाय को आप कर दें। वो दिन दूर नहीं जब आपकी सारी की सारी उधारी आपकी दुकान के गुल्लक में होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वह उपाय जो महाशक्तिशाली उधारी वापस आने का। मेरे प्यारे बंधुजनों, आप उस व्यक्ति का ध्यान करें जिससे आपको पैसा लेना है। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम रमेश है, तो आपने रमेश का ध्यान करना है। जितना आपका पैसा है, मान लीजिए आपका 55,000 रुपए है, उस 55,000 रुपए का भी मन में ध्यान करना है। अब आपने एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आपने उधारी वापस लेनी है। उसके बाद आपने नीचे उधारी की जो रकम है वह भी लिख देनी है। इस पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद दुकान में ही किसी जगह पर रखना है। लेकिन रखना कैसे है वह ध्यान से सुने। आज आपने इस पेपर के ऊपर 200 ग्राम वजन रखना है, कल को 250 ग्राम रखना है, फिर आपने 500 ग्राम रखना है, फिर 750 ग्राम रखना है, फिर
1 किलो रखना है। ऐसे करके दिन प्रतिदिन उस पेपर के ऊपर वजन आपने बढ़ाना है। उस वजन को आपने बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। आपने ये कार्य करते रहना है कम से कम जब तक उसके ऊपर 4 से 5 किलो तक वेट ना हो जाए। आपने वेट बढ़ाते रहना है। जब 5 किलो वेट हो जाए उसके बाद आपने ये प्रक्रिया रोक देनी है। अब आपने उस पेपर के ऊपर वेट रखे रहने देना है। जितना लंबे टाइम तक अब वह व्यक्ति आपके पैसे वापस नहीं करेगा या जिसने आपसे सामान लिया है उधार में, अब जब तक वह आपके पैसे नहीं लौटाएगा उस व्यक्ति के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। उसके मार्ग में परेशानियां आने शुरू हो जाएंगी। सपने में भी उसको माता रानी दर्शन देकर कह सकती है कि जिस व्यक्ति का तूने पैसा दबा करके रखा है शीघ्र अतिशीघ्र उसका पैसा लौटा दे। मान लीजिए वो बहुत ही जल्द आपका जो पैसा है आपको खुद दुकान पर लौटा करके जाएगा। इस उपाय को मंगलवार से शुरू कर दें। माता रानी की कृपा से आपका जितना भी अमाउंट है, आपका जितना भी उधारी का पैसा है वो बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। जयकारा शेरों वाली का बोलिए साचे दरबार की जय।